वीडियो देखने के बाद अगर ना समझ में आया ना तो वहीं पे आके पीटेंगे तुम लोगों को, है ना। क्योंकि इतना अच्छा ट्रिक बताए हैं, नहीं कोई बताएगा। इतना ही तुम लोगों को पता होगा कि जिसके ऊपर घात गाता है वो बहुपद है, जिसके ऊपर घात नहीं गाता है वो बहुपद नहीं है। बस इतना ही पता है। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो आप लोगों को पता चल गया होगा थंबनेल देख के कि आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर आप 9th या 10th या किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, अगर आपको सवाल मिल गया है कि बहुपद बनाना है, बहुपद पहचानना है, तो आज के वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आज इस वीडियो में ऐसा तरीका यानी ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आप लोग बहुपद मात्र 2 सेकेंड में पहचान सकते हैं और बना सकते हैं। क्योंकि आप लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को सिर्फ ये, बहुत सारे बच्चों को पता होगा लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको अभी तक पता नहीं होगा। जिसका घात दिया रहा है वो बहुपद कहलाता है, लेकिन ये गलत है। हर जगह पर ये सही नहीं होता है, क्योंकि कहीं कहीं पे दिया रहने के बाद भी, घात दिया रहने के बाद भी वो बहुपद नहीं होता है ना। तो ये आधा नॉलेज आप लोगों के लिए नहीं, पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आज के वीडियो में हम यही बताएंगे, ऐसा ही तरीका बताएंगे। और जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है बहुपद में, मतलब बहुपद पहचानने भी नहीं आता होगा ना, वो बच्चा भी इस ट्रिक के माध्यम से पहचान जाएगा, क्योंकि इतना ही आसान तरीका हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों देख लीजिए, ये 9th क्लास का प्रश्नावली 2 का ए, ठीक है, 9th क्लास का 2 का ए है। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों को कुछ हम तरीका बता रहे हैं, वो तरीका अगर आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पे या तो समझ लीजिएगा, तो ज़िंदगी में कभी भी बहुपद बनाना नहीं भूलिएगा, बहुपद पहचानना नहीं भूलिएगा। तो वो ट्रिक क्या है तो चलिए बताते हैं। यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं ताकि इस बॉक्स के अंदर ही आप लोगों को मैं समझा सकूँ, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। पहला बात तो ये ध्यान देना है कि कोई भी बहुपद पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, क्योंकि देखेंगे कि उस पे घात जो है वो पूर्ण संख्या है या नहीं। तो सबसे पहली बात, पूर्ण संख्या भी पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो चलिए देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 अनंत, अनंत तक चल जाएगा, यानी 0 से स्टार्ट होगा अनंत तक चल जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, वो जाता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया पूर्ण संख्या। अगर वही 1 से स्टार्ट हो जाता है ना तो वो प्राकृतिक संख्या हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा और अनंत तक, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा बात ध्यान रखना है क्या, दूसरा बात ध्यान रखना है कि चर संख्या और अचर संख्या, ये कभी नाम आप लोग सुने होंगे कि चर संख्या क्या होता है, अचर संख्या क्या होता है। तो देखिए चर संख्या क्या होता है, तो जिसका मान जो है हमेशा बदलता रहता है। जैसे कभी कभी आप लोग देखे होंगे x का मान कभी 5 आ गया, x का मान कभी 6 आ गया, x का मान कभी 8 आ गया। ये सवाल के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, किसका मान, x का मान। यानी ABCD का जितना अल्फ़ाबेट होता है ना, तो इसमें मैथ में आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो ये ABCD का पूरा अल्फ़ाबेट जो है इसका यूज नहीं होता है। कहीं पर X Y Z M T P Q, यही लगभग यही यूज होता है। तो मैं फिर भी लिख दिया हूँ A to Z, यानी ABCD के जितने अल्फ़ाबेट है और जिसका भी मान बदलता रहता है हमेशा मैथ में सवाल के अकॉर्डिंग, तो वो समझ जाएंगे क्या, ये चर है, ठीक है, ये चर है। मतलब जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है, चर, समझ गए ना। यानी चर हो गया ABCD के जितना अल्फ़ाबेट है वो सब चर हो गया, ठीक है, ये बात समझ गए। अचर किसको कहेंगे, अचर उसको कहेंगे कि जिसका मान कभी नहीं बदलता है, जो लिखा रहेगा वही होगा। जैसे हम यहाँ पे 5 लिख दिए, ठीक है, ये 5 लिख दिए। अब हम इसको 6 कह सकते हैं, या कोई आदमी इसको 6 कह सकता है, 5 को नहीं ना कह सकता है। अगर कहीं पे 7 लिख दिए हैं तो ये 7 रहेगा, इसको कोई आदमी 10 तो नहीं कहेगा।
तो यही बात हुआ कि जिसका मान कभी नहीं बदलता है, ठीक है, जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसी को हम अचर कहते हैं। तो आप लोगों का ये कन्फ्यूजन हो गया ख़त्म। आप लोग समझ गए ना कि पूर्ण संख्या कहा जाए तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और चर कहा जाए तो ABCD के अल्फ़ाबेट XYZ है ना, चर संख्या XYZ इतना ही का लगभग यूज होता है मैथ में, MT PQ यही सब, मैं फिर भी A to Z लिख दिया हूँ, ठीक है, समझने के लिए। तो यही होता है, ये हो गया चर, ठीक है। अचर संख्या की बात की जाए तो ये हो गया 5 7 8 9, मतलब कि जिसका मान नहीं बदल सकता। हम ये 9 लिख दिए तो 9 रहेगा, इसको कोई 10 नहीं कहेगा, ठीक है, तो यही समझना है। तो ये इतना, बस इतना समझ में आ गया ना, तो समझिए आपको बहुपद पहचानना आ गया। एक दो और समझना है, क्या समझना है, तो इसको देख लीजिए। अगर किसी चर के ऊपर, ठीक है, ये मान लीजिए ये चर है, ठीक है, ये चर के ऊपर क्या कहा, रूट लग गया हो, चर के ऊपर रूट लग गया हो, तो अगर इसका घात पूछा जाए क्या होगा, तो देखिए इसका घात क्या होता है, y के y रहेगा, लेकिन ये रूट जो है 1/2 हो जाता है, यानी रूट जब हटता है ना तो इसका घात हो जाता है 1/2, ठीक है। ये इतना बस इसको ध्यान रखना, यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बट्टा वाला रूट वाला जब आ जाएगा ना तो आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होगा पहचानने में बहुपद। तो ये मेन पॉइंट यही है, ये सब तो आप समझ सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए समझा दिया हम। चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग इतना समझ में आ गया ना, आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि लाइफ में बहुत काम आएगा। अगर ये समझ गए ना तो बहुत काम आ गया। इतना हो गया समझ में। अब चलिए अब न करेंगे मैथ के साथ फटाफटी, क्योंकि 2 सेकेंड में तो सीखना है, ये हमको नियम पता चल गया, अब ये बनाना है। वीडियो देखला के बाद अगर ना समझ में आया ना तो वहीं पे आके पीटेंगे तुम लोगों को, है ना, क्योंकि इतना अच्छा ट्रिक बताए हैं, नहीं कोई बताएगा। इतना ही तुम लोगों को पता होगा कि जिसके ऊपर घात रहता है वो बहुपद है, जिसके ऊपर घात नहीं रहता है वो बहुपद नहीं है, बस इतना ही पता है। कहावत सुने हो ना, सारी रामायण ख़त्म हो गई, सीता किसकी पत्नी है, वो वाला न काम नहीं करना है, नियम याद रखना है, जहाँ पर भी आए बना देना है, नहीं तो वहीं पे आके पीटेंगे तुम लोगों को। चलिए अब नियम पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, तो अब करें स्टार्ट, क्योंकि थिम्बनेल लगाए हुए हैं, मात्र हम 2 सेकेंड में बहुपद पहचानना सिखा देंगे, तो वही चीज़ है। अब नियम पता है तो देखिए, अब पहलका क्वेश्चन देखने से क्या पता चलेगा कि इसका घात 2 है, तो 2 कौन सा संख्या है, तो लिखवाए हुए हैं ना यहाँ पे, देखो 0 1 2, यानी 0 से स्टार्ट हुआ तो इसमें 1 2 100 आता है, तो घात कितना है, घात पूर्णांक रहना चाहिए, पूर्ण संख्या रहना चाहिए, तो घात 2 जो है पूर्ण संख्या है। लेकिन एक बात इहो ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ चर रहेगा ना बहुपद में सब पर घात पूर्ण संख्या रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर कुछ नहीं है, यानी इसका घात 1 रहता है, छुपा हुआ रहता है, तो 1 क्या है, पूर्ण संख्या है ना, देख लो 0 1 2 पूर्ण संख्या है, यानी 2 भी पूर्ण है 1 भी पूर्ण है, यानी ये क्या है, बहुपद है, ये ध्यान रखना है। समझ गए ना नियम के हिसाब से। अभी और समझाते हैं ना बउआ, टेंशन क्यों लेते हो। अब आया बट्टा वाला, अब इसमें बुझाएगा। चलो इसको अब पहचानना है, तो इसको पहले हम बनाएंगे, कैसे बनता है चलिए दिखाते हैं। किधर से बनाए, इधर से दिखेगा ना, हम दिखे या ना दिखे, सवाल दिखना चाहिए, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे इसको बनाएंगे तो क्या होगा, x प्लस, हम ये 2 को 2/x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि जब 2 में 1 से गुना होगा तो 2 ऊपर ही चल जाएगा ना। हाँ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगला लाइन, ठीक है, ये आगे का लाइन है, यहाँ से यहाँ पर आगे का लाइन, ये समझना है, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए, यानी इसके नीचे बनाएंगे क्या, x प्लस 2, ये क्या होता है जब ये पलटता है ना तो ये ऐसे हो जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी -1 हो जाता है, ठीक है।
जब इसको हम पलटाएंगे ना, ऊपर वाला नीचे है, ये नीचे वाला ऊपर, तो ये इसका घात -1 हो जाता है। अब यहाँ पर यही चीज़ को ध्यान रखना है। देखो पूर्ण घात हमेशा रहना चाहिए, पूर्ण घात। तो पूर्ण संख्या हम लिख दिए कि 0 से स्टार्ट होता है, तो ये देखो इसमें 0 से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसमें कहीं पे माइनस लगा हुआ है, नहीं ना लगा हुआ है, लेकिन इसमें घात क्या आ गया, माइनस आ गया। इसमें तो प्लस है ही, लेकिन इसमें माइनस आ गया, यानी ये बहुपद नहीं है। आया समझ में? हाँ। तो अगला वाला आप देखिए, अगला वाला क्या है क्वेश्चन 3 में। देखो इसमें क्या लग गया है, रूट लग गया है। रूट वाला अभी ना बताए हैं कि जब कोई चर पे रूट लगा रहता है तो उसका घात 1/2 हो जाता है। अब बताओ पूर्ण संख्या में 1/2 कहीं पे है? नहीं ना है। अगर 1/2 को हम भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, यानी 0.5। 0.5 घात पूर्ण संख्या में आता है? नहीं आता है। तो नहीं आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुपद नहीं है। इसको भी बना सकते, लेकिन हम अभी शॉर्ट में बता दिए हैं। कैसे हो गया, 1/2 ही आएगा ना, क्योंकि सब पर पूर्ण संख्या घात रहना चाहिए। क्योंकि इस पे तो घात 1 आ गया तो ये पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। लेकिन इसका घात 1/2 आएगा, जैसे ही इसका हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, और भाग देंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा। लेकिन पूर्ण संख्या क्या कहता है, दशमलव में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है ना समझ में आ रहा है तो कमेंट करो। हाँ, तो चौथा नंबर क्वेश्चन को ध्यान देना। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए से पता चल गया, देखने से ही पता चल गया कि इस पे घात -2 है और इस पे 1 है। लेकिन क्या कहता है नियम कि दोनों पर पूर्ण रहना चाहिए, पूर्ण, माइनस नहीं रहना चाहिए। यानी इस पे प्लस वाला है तो इसमें माइनस वाला है, यानी ये ऋणात्मक घात है, यानी ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। समझ में आ गया ना? हाँ, तो बस इतना ही नियम का खेल था। बस ये नियम आ गया तो कितना भी बहुपद पहचानने का सवाल आ जाए भूलोगे नहीं। हाँ, चौथा और पाँचवा, चौथा तो बन गया, पाँचवा देखो, पाँचवा क्या आया, पाँचवा u पर भी पावर दिया हो, इस पे u पर भी रूट लगा हुआ है ना, u पर भी रूट लग गया, यानी इसका भी घात आएगा 1/2, और 1/2 को हम भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, यानी ये भी बहुपद नहीं है। 5 नंबर भी बहुपद नहीं है। 6 नंबर देखो, 6 नंबर अब बताओ 6 नंबर क्या बहुपद है? हाँ, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब कहेगा बउआ लोग क्या कहोगे, बहुपद नहीं है, यही ना कहोगे? नहीं, गलत। नियम देखे हो, इसीलिए कहते हैं ध्यान से देखो, ना तो वहीं पे आके पीटेंगे। नियम क्या कहे हैं कि चर पे पावर, चर पे रूट लगा रहता है तब होता है 1/2 घात। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अचर पे है ना, तो अचर से हमको कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर चर को देखना है, चर पे पावर रहना चाहिए। कितना है, 3 पूर्ण संख्या है ना, इस पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 पूर्ण संख्या है, यानी ये बहुपद है, ये बहुपद है। 6ठा नंबर क्वेश्चन बहुपद है, ठीक है। यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन पे आप ध्यान देना है, इसमें आप ध्यान दो, इसमें गलती ना होना चाहिए, ना तो बहुत पिटेंगे। इसमें कहाँ कहाँ रूट लगा है, ध्यान दो। इसमें रूट लगा है अचर पे, लेकिन यहाँ पर अचर अचर दोनों पे लगा है। फंस गए ना यहाँ पे? हाँ, फंसना नहीं है, यही चीज़ तो ध्यान देना है। मैथे ऐसा सवाल है कि बुआ लोग को फंसाने में मज़ा आता है, लेकिन फंसना नहीं है, क्योंकि हम ऐसा तरीका बता दिए हैं, फंसना नहीं है। कहीं पे बहुपद में रूट लगा रहे चर पे, यानी ये बहुपद नहीं है। बाकी जाए कहीं से कहीं, लेकिन हमको नियम के हिसाब से ही चलना है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि इस पे चर पे लग गया रूट, जैसे रूट हटेगा पावर 1/2 हो जाएगा। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, ठीक है। अब बताओ 8वां नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे सोचोगे कि सर जी यहाँ पे तो XYZ कुछ ना लगा है, तो कैसे बताएं कि ये बहुपद है कि नहीं? मन में आ रहा है ना सवाल, आइबे करेगा। अब हम बताते हैं कि बहुपद है कि नहीं। ये बहुपद है, कैसे है वो समझो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -7 × x⁻0 लिख सकते हैं।
एक्स पर पावर 0 लिखने का मतलब हुआ कि -7 गुने एक्स पर पावर 0 का मतलब क्या होता है, एक्स पर पावर 0 यानी 0 जिस कितना भी बड़ा संख्या क्यों न हो, अगर उस पे घात 0 हो तो उसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, 1 आ गया। अब इसके आगे बनाते हैं, यानी -7 में हम 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -7 आएगा। तो इसलिए ये बहुपद है। कौन सा बहुपद है, तो ये अचर बहुपद है, अचर बहुपद। ये बहुपद है लेकिन अचर बहुपद है, ये बहुपद है लेकिन चर बहुपद है। ये 6ठा नंबर चर बहुपद है, लेकिन 7वां नंबर को 8वां नंबर क्वेश्चन जो है अचर बहुपद है, लेकिन बहुपद है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, अब कहोगे 9वां नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना कि रूट लगा है तो कितना भी बार कितना बताएं, रूट सिर्फ चर पे लगा रहना चाहिए। रूट चर पे रहेगा तभी पावर इसका 1/2 होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे चर पे नहीं लगा हुआ है और चर पे लगा हुआ है, तो इससे हमको कुछ लेना देना नहीं। हमको चर को खाली देखना है, हमेशा चर को देखना है और चर का पावर देखना है, मतलब घात देखना है। ठीक है, घात, चर पे घात जो है वो क्या है, इतना ध्यान रखना है कि पॉइंट में नहीं रहना चाहिए घात, माइनस में नहीं रहना चाहिए घात, हमेशा पूर्ण संख्या में रहना चाहिए घात। इसीलिए लिख दिया कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, ताकि ध्यान रहे। तो इसमें पूर्ण संख्या घात है, यानी 2 घात है, यानी 2 जो है पूर्ण संख्या, यानी ये भी बहुपद है। 7 नंबर मतलब 8 नंबर 9 नंबर दोनों बहुपद है। और यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, तो 10 नंबर इसका घात क्या है, 2 है, इसका घात 1 है, यानी ये भी बहुपद है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दबा के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा ही ट्रिक वाला वीडियो हम बनाते रहते हैं और मात्र हम 2 सेकेंड में मैथ का सवाल सिखाते रहते हैं, है ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।